नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सिन्हा फिर से द बेस्ट एजुकेशन की चैनल पर आपके बीच में ट्रिग्नोमेट्री का अगला जो क्लास है वो लेकर आया हूं और आप सबको मेरे तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ ही मैं आप सबको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि आज का जो हमारा ये वीडियो है, आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ मैं स्पेशल तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जहां किसी भी प्रकार का भी फॉर्मूला का हमें यूज नहीं करना है, केवल कंसेप्ट को समझना है और कंसेप्ट समझने के साथ साथ हम क्वेश्चन को कैसे आसानी से हल करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का वो स्पेशल क्लास है। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा पुनः अनुरोध है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से फटाफट आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप तक हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइक बटन दबाना ना भूलें, लाइक बटन दबाते रहें और कमेंट बॉक्स में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उससे आगे आज क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो भी हमें ट्रिग्नोमेट्री जो जिन बच्चों को डर लगता है ना, वो डर लगता है, वो डर हटाना है हमें। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज वो ऐसा फंडा मैं लेके आया हूँ सो आपने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं उस फंडे को कैसे बनाया जाए। लेकिन कल मैंने जब बेसिक बात की थी तो उस पर मैं आपसे चर्चा करता हूँ फिर से कि आपको मालूम है कि जो 6 कंपोनेंट होते हैं हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये 3 कंपोनेंट। और फिर उसके बाद हमारा कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमारे पास जो 6 कंपोनेंट होते हैं इन कंपोनेंट में एक दूसरे का ये दोनों रेसिप्रोकल कहलाता है। आपको याद होगा कल मैंने बताया था इसके बारे में कि ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है, अर्थात इसका और इसका गुणज सदैव क्या होगा, एक होगा। इसका इसका गुणज सदैव क्या होगा, एक होगा। इसका और इसका गुणज सदैव क्या होगा, एक होगा। यानी कहने का मतलब sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। फार्मूला बेसिस पर नहीं जाना है, बस ध्यान देना है कि जो मैंने आपको ये कंटेंट दिया था कल, आज इसी से रिलेटेड हमारा सारा टॉपिक चलेगा। बस केवल ये समझना है कि sin थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है cosec थीटा, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। ये 6 कंपोनेंट में ये 3 कंपोनेंट अगले 3 का क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है। तो कल जिस तरह से हमने बात किया था एक ट्रायंगल पे, तो आज वहीं से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं और ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है तो उसी के आधार पर कैसे क्वेश्चन को बनाना है हमें ये देखना है। जैसे सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3 हो तो 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है। 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3 है तो ये जो टर्म दे रखा है ना, आप ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट सा बात मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक चीज ध्यान दो कि जो आपके पास अगर ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में एक एग्जांपल आपके पास दिया रहेगा, उसके बाद ही किसी कंडीशन को तोड़ना है। और कहीं कहीं ऐसा रहता है कि केवल कंडीशन आपसे देखा, तो वो भी मैं चर्चा करूंगा। तो जहां आपके पास एक एग्जांपल दिया है तो क्यों दिया है, इसका कुछ कारण होगा। तो सिंपल सा कारण है इसका, अगर मैं इसे तोड़ूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। और कल हमने पढ़ा है कि sin थीटा हमारा क्या होता है, p/h होता है। यानी कहने का तात्पर्य हमारा परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। तो यहाँ से हम बेस निकाल सकते हैं और बेस क्या होगा हमारा 4। और कल भी मैंने ट्रिपलेट के बारे में बात की थी 3 4 5, और ये आप जानते भी हैं कि 3 4 5 आपका क्या होगा, ये हमारा ट्रिपलेट है तो बेस हमारा क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर ये कंडीशन को हमें बस सिंपल सा बैठाना है, sin थीटा प्लस cos थीटा। तो sin थीटा मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज प्लस cos थीटा मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज
बाय cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज माइनस sin थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम इस फॉर्मेट पे उतार देंगे sin थीटा का वैल्यू 3/5 यानी 3/5 प्लस बेस हमारे पास 4 है 4/5 बाय अब यहाँ पर बेस है तो 4/5 माइनस 3/5 और जब हम इसको तोड़ेंगे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होगा डायरेक्ट हो जाएगा तो 5 4 और 3 7 बटे 5 बाई अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ क्या होगा कि घट जाएगा 4 में से 3 क्या 1 बटे 5 और 5 से 5 कैंसिल यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा। सो इजी इस प्रोसेस पर हम आसानी से इसको बना सकते हैं और आप जरूर कोशिश करें ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ साथ अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे हमें बनाना है। तो जैसा कि अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपसे यदि 0 डिग्री छोटा हो थीटा से और थीटा छोटा हो आपका 90 डिग्री से तब 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है। तो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बाय 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चे देख के घबरा जाएंगे कि यहाँ एंगल मेजर करना और एंगल बताना है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये केवल आपको भ्रामक बनाने के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है वास्तविकता में इसकी यूजेस कहीं नहीं और है भी तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहां कहां इसका यूजेस होता है। बस केवल ध्यान आपको देना है कि जो आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है 4 tan थीटा अगर आप यहाँ वाच करें तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 आपके पास लिखा हुआ है तो कंफर्म हो कि आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और आपको मालूम है ये हमारा परपेंडिकुलर ये हमारा बेस तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 5 आएगा। बस सिंपल सा बात है कि हमें इस पर तोड़ देना है sin थीटा मींस परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज यानी जब हम इसको तोड़े 3 into p by h plus 5 into b by h cos theta means by hypotenuse by 2 sin theta यानी 2 into p by h plus 3 cos theta into b by h। अब इस फॉर्मेट पे अगर हम तोड़े तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं और आसानी से हमारा कैसे बनेगा तो 3 into अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और बटा हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है प्लस 5 into हमारे पास बेस कितना है 4 है और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है 5 बाय अब 2 into परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 2 into 3/5 एंड प्लस 2 into बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो 3 into 4/5। अब ध्यान दीजिएगा 5 से 5 कैंसिल होगा लेकिन यहाँ काटिएगा नहीं बस डायरेक्ट डिनोमिनेटर सेम होगा न्यूमरेटर डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब आइए यहाँ ध्यान देते हैं अगर इसको हम गुना करें तो 3 3 जा 9/5 प्लस अब यहाँ पर देखिए 4 5 जा 20/5 एंड बाय यहाँ 3 2 जा 6/5 प्लस अब यहाँ पर बात करें 4 3 जा 12/5 ये कंडीशन हमारे पास है डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर डायरेक्ट जोड़ते हैं 20 और 9 29/5 बटा 12 और 6 18/5 और 5 से 5 क्या होगा हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा एंड हमारा आंसर आएगा 29/18 और ये हमारा जो फॉर्मेट है ये हमारा तैयार हो गया। इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास रेडी है। तो आप ध्यान दें कि बस सिंपल सा बेसिक्स हम केवल बस पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके हमने हाइपोटेन्यूज निकाला और हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद सेम क्वेश्चन का हमारे पास आंसर एज इट इज आ गया। अब यहाँ हमें एंगल का कहीं भी यूजेस नहीं करना है तो कोशिश करना है ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए किसी भी प्रकार का हमें ये भ्रमित नहीं होना है कि हमें एंगल बनाना है कि नहीं बनाना है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि एंगल निकलेगा कैसे और एंगल को कैसे बनाना है। हालांकि मैं सारा फॉर्मूला आपको आगे निकालने के लिए भी बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूला निकलता है। केवल एक फिगर से मैं कम 32 से 36 फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाऊंगा लेकिन अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि बिना फॉर्मूला के आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एंगल निकालने के बेस पर। तो आते हैं हम लोग एंगल की। तो बच्चों आइए आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पर हमारे पास यहाँ एंगल हमें निकालना है
और एंगल ऐसे निकालने के लिए और हमें सबका एंगल याद करना पड़ता है, ये सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती है बच्चों में कि एंगल याद होगा तो क्वेश्चन बनेगा। ऐसे में आपको एंगल निकालने की बता रहा हूं कि कैसे एंगल निकलेगा, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस फॉर्मेट का कहीं भी यूज ट्रिग्नोमेट्री में हमें नहीं करना है। बहुत होगा तो मात्र और मात्र एक एंगल का हमें यूज करना है, वो आगे के क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के एंगल का हमें प्रयोग करना है और कितना करना है। तो आइए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से 6 कंपोनेंट है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इन 6 कंपोनेंट का यहाँ 5 एंगल जो अमूमन हमारे एग्जाम में आता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इस पर एंगल कैसे निकालना है, बहुत बच्चे ऐसे फॉर्मेट को बस आसानी से आप बना सकते हैं। जीरो को हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट किए, पहले खाना था, इसको हमने 1 रखा, इसको हमने 2 रखा, इसको हमने 3 रखा और इसको हमने 4 रखा। अगर साइन में 0 का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट इस वाले फॉर्मेट में अब ध्यान दीजिएगा 0 बाय, अब यहाँ बात कीजिएगा टोटल हमारा मैक्सिमम नंबर कितना गया है 4 तक, तो बाय 4, और हम जब रूट हटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। साथ ही साथ अगर 1 की बात करें तो अंडर रूट यहाँ 1 है एंड बाय 4 यानी 1 बाय 2, रूट होगा हमारे पास, जो हमारे पास रूट निकलेगा वो होगा हमारा 2। अगले की बात करें तो अंडर रूट हम इसको लिख सकते हैं 2 बाय 4 और ये कट गया 2 बार में और ये हमारे पास आएगा 1 बाय रूट 2। अगर हम तीसरे वाले यानी 60 डिग्री की बात करें तो अंडर रूट हमारे पास 3 बाय 4 और रूट 3 नहीं कटेगा और रूट 4 का हमारे पास यहाँ रूट निकल के बाहर 2 आएगा। एज इट इज हमारे पास 90 डिग्री है तो अंडर रूट 4 बाय 4 और 4 से वो कैंसिल हो गया, रूट 1 इज इक्वल टू 1। केवल पहले वाले में हमने ये काम किया और sin थीटा का जस्ट 0 टू 90, cos थीटा 0 टू 90, 90 टू 0 हो जाता है। इट मींस sin 0 इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, यानी यहां इसका वैल्यू यहाँ पर 0 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि sin जो 30 है वो cos का 60 होगा यानी 1/2 होगा। sin का जो 45 है वो एज इट इज cos का 45 यानी 1/√2 होगा। उसी प्रकार sin का जो 60 है √3/2 वो cos का हमारा √3/2 होगा और उसके बाद cos का sin का जो 90 है वो cos का 0 होगा। जस्ट इसका उल्टा यानी हम कह सकते हैं sin 90 इज इक्वल टू cos 0, उसके बाद sin 60 इज इक्वल टू cos 30, उसके बाद sin 45 इज इक्वल टू cos 45, उसके बाद sin 30 इज इक्वल टू cos 60 एंड sin 0 इज इक्वल टू cos 90। ये हमारे दो फॉर्मेट तैयार हो गए। अब यहाँ पर अमूमन आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो फॉर्मेट में पूरा भी मैं भरूंगा, लेकिन अमूमन एक बात बता दे रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा 0 टू 90 का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज उसी कांसेप्ट के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। तो पहले इस चीज को पहले मैं भर लूं और मैं बताऊंगा 0 टू 90 का जो कांसेप्ट होता है उसको आसानी से हम कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं tan के बारे में। वी नो दैट tan थीटा जो होता है हमारे पास क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ये सारा मैं आपको बताऊंगा केवल और केवल एक फिगर से कि कैसे निकाला जाता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan 0 का वैल्यू sin 0 का है 0 बाय cos का कितना है 1 और इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 0 आएगा। अब उसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा जब यहां बात किया जाए sin 30 है और cos 30 है तो 1/2 बाय √3/2 और ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल तो यहां बचेगा 1/√3। एज इट इज अगर tan 45 निकाले तो 1/√2 बाय 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो यहां बचा कितना 1। उसके बाद अगर बात करें 60 के बारे में तो √3/2 बाय 1/2 वो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसका रिजल्टेंट कितना बचा √3। और अगर बात करें हम यहाँ 1/0 पे तो बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर नीचे 0 हो तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा अनंत कहना उचित नहीं है। ट्रिगो के टर्म में इनफाइनाइट मींस अनंत, अनंत कहना उचित नहीं है। अनंत की जगह हम लोग इसको अपरिभाषित लिखते हैं, अपरिभाषित यानी ध्यान दीजिएगा हाँ ये डिटरमाइन नहीं हो सकता, अनंत नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नहीं कर सकते, ये क्या होगा हमारा अपरिभाषित। एज इट इज फिर से ध्यान दीजिएगा जो tan 90 का वैल्यू होगा वो cot आपका 0 का वैल्यू होगा क्योंकि इन दोनों में भी रिलेशन चलेगा
0 to 90 का, जैसे साइन और कॉस में 0 to 90 चला था, एज इट इज tan और cot में भी 0 to 90 का रिलेशन चलेगा। इट मींस cot 0 को देखेंगे तो cot 0 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। cot 0 हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। उसके बाद cot 30 यानी tan 60, इसका मतलब √3, एज इट इज cot 45 और tan 45 दोनों हमारा इक्वल होगा, इट मींस 1। उसके बाद cot 60 हो जाएगा हमारा tan 30 इट मींस 1/√3, एंड cot 90 जो होगा हमारा tan 0 के इक्वल होगा, इट मींस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो sec होता है हमारा, वो cos का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उसका क्या होता है, हमारे पास उल्टा होता है। तो अब आइए हम लोग बात करें, अगर रेसिप्रोकल के टर्म पे देखें तो आप ध्यान दीजिएगा, cos का उल्टा यानी 1/1 अगर हम करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अगर यहाँ पर इसका उल्टा लिखे तो 2/√3, उसके बाद इसका उल्टा लिखे तो यहाँ हो जाएगा √2, इसका उल्टा लिखेंगे तो 2, और इसका उल्टा लिखेंगे ये हम लिख सकते हैं 1/0। और फिर से ध्यान दीजिए 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी कि ये डिटरमाइंड नहीं है। उसके बाद सेम टू सेम cos और cosec में भी हमारा रिलेशन 0 to 90 का रिलेशन, ये इसको या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि cosec में sin थीटा का रेसिप्रोकल है तो जस्ट उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 to 90 के टर्म में भी अगर हम देख सकते हैं तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। उसके बाद cosec हमारा 30 निकालना है तो sec 60 के इक्वल यानी ये 2। उसके बाद दोनों का 45 यानी cosec और sec 45 यानी √2। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ 30 जो है हमारे पास sec का, वो cosec का 60 हो जाएगा 2/√3, और लास्ट हमारा जो cosec 90 डिग्री होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास 1 आएगा। तो ये इतना सारा फॉर्मेट था और ये छोटा सा फॉर्मेट है, लेकिन मैं भी बता रहा हूं कि पूरे ट्रिगो में आपको 90% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वहां इस प्रकार के एंगल का कहीं भी यूज नहीं करना है, हमें ये याद नहीं रखना है। अब मान लिया जाए कि अगर sec 60 पूछ दिया अगर एग्जामिनेशन में, तो अब दिमाग में बैठाना होगा, भैया sec 60 निकालने के लिए पहले ये फॉर्मेट बनाना है, तो नेचुरली कि टाइम लगेगा। याद होगा तो बन जाएगा डायरेक्ट, तो हमको याद भी नहीं करना है। मैं आपको सिंपल सा बात बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में ही हाइट एंड डिस्टेंस एक मैं इसके बाद आगे वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस में मैं बता रहा हूँ सिंगल क्वेश्चन जहां पर इस एंगल का बहुत यूज होता है, सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन में ये एंगल का जरूरत नहीं है और इसका किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। बस मैं जो फॉर्मेट आपको बताऊंगा उस फॉर्मेट के आधार पे हमें चलना है, लेकिन ये बेसिक कांसेप्ट है। कुछ बच्चों के साथ ये रहता है कि नहीं सर मुझे एंगल जानना जरूरी है, तो आप ये एंगल देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन पास आउट होना है तो इस प्रकार के एंगल को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना याद किए हुए आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी फॉर्मेट पे, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज होते हैं जहां बच्चों को आसानी से वो भी बन जाते हैं, तो उन फॉर्मूलाज में रिलेशन क्या होती हैं और उसे कैसे बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं, पहला चीज आपको मैं बता देता हूं सिंपल सा लॉजिक में, sin 90 माइनस थीटा आपको मालूम है ये क्या होता है, हमारे पास cos थीटा। उसके बाद अगर इसी का हम बात करें cos 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास क्या होगा, साथ ही साथ अगर बात किया जाए tan 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, cot थीटा। और साथ ही साथ cot 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, tan थीटा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो sec 90 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा हमारे पास, cosec थीटा। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए cosec 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास। ये जो 6 फॉर्मेट है, ये 6 फॉर्मेट पे बच्चों को आसानी होती है और ये एकदम बेसिक सा कांसेप्ट है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसी फॉर्मेट को हम एक टर्म और दे सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सारे के अगर डिग्री में देखा जाए तो कुछ नहीं, डिग्री करने का मतलब भाग, यानी कि इसमें भाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसमें स्क्वायर भी रहेगा तो सेम फॉर्मेट पे हम इसको हल कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पर केवल sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, cos स्क्वायर थीटा। एज इट इज cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। एज इट इज अगर बात किया जाए tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास cot स्क्वायर थीटा।
एज इट इज अगर बात किया जाए cot स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ अगर एक सेक और cosec के टर्म को भी देखें तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्मेट से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उसे और तो आइए हम लोग बात करते हैं अगले फॉर्मेट की ओर। अगले फॉर्मेट में हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। अगर हम इसको तोड़े तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर इसको भी और तोड़ सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस sin। इस फॉर्मेट में हम इसको इससे आसानी से तोड़ सकते हैं। इसका दूसरा पहलू हमारे पास आता है आपके पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास अब ये टर्म उधर तो ये इधर आ जाएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साथ ही साथ इस टर्म के साथ साथ हम इसको और दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। तो इस टर्म के साथ साथ हम इसको दूसरे टर्म से कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट है। अगर इसको हम तोड़े तो ऐसा भी लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा और इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1। अगर हम इसको और तोड़े तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय, अब ये नीचे चला जाएगा, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा। साथ ही साथ हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू यहां भी हो जाएगा 1 बाय sec थीटा प्लस tan। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये वाला sec और tan से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। ये फॉर्मेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में मैंने तोड़ा है और उसको बनाया है इस तरह से। अब आपके पास इसका वैल्यू दिया रहता है एग्जाम में और इसका वैल्यू आपके पास पूछता है। आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको देखेंगे तो बच्चे वहां घबरा जाते हैं। बस कुछ नहीं करना है, जो भी फॉर्मेट दिया है ना उसका रेसिप्रोकल बना दो, यानी उल्टा। लगातार मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ रेसिप्रोकल बनाने की, सीधा उल्टा बनाने की। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको बनाना है। तो बस सिंपल सा बात है, मैं भी आपको जो समझा रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में भी इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हमारे पास तीसरा फॉर्मेट है, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1 होता है। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन फॉर्मेट हमारे पास, और ध्यान दीजिएगा कि यही तीन फॉर्मेट से हमारे पास एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बच्चे वहां घबराते हैं, ये बच्चों को याद होता है लेकिन इन दोनों में बच्चे घबरा जाते हैं कि याद नहीं है कैसे काम चलेगा। तो ध्यान दिए, हम मैथ फिर कर रहा हूं, कुछ याद नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, केवल हमें कॉमन सेंस के आधार पर प्रश्नों का उत्तर बनाना है। बस ये चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप डेटा से डरते हैं, वो डरना छोड़ना, वो डर जो हमारे अंदर बैठा है उसे हटाना। तो अब जब हम इसे तोड़ेंगे तो इसे भी हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो सिंपल सा बेसिस से ध्यान दीजिएगा जो फॉर्मेट हुआ वो यहाँ, यानी अगर हम इसको तोड़े तो हमारे पास है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा
इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इज इक्वल टू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1। और जब हमें इसे तोड़ना होगा तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हम ये फॉर्मेट लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें भी बात कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये सारे फॉर्मेट को हम आसानी से बना सकते हैं। और फिर मैं बता रहा हूं कि ये हमारे पास एग्जामिनेशन में दिया रहता है और उसका रेसिप्रोकल पूछता है। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं रेसिप्रोकल, यहां ध्यान दीजिएगा, प्लस का फॉर्मेट देगा, माइनस का फॉर्मेट पूछेगा, माइनस का फॉर्मेट देगा, प्लस का फॉर्मेट पूछेगा, तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला याद हो ही। तो आगे हम लोग और देखेंगे कि कैसे इसको और आसानी से हल किया जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसे फॉर्मेट पे बात करेंगे जहां पर क्वेश्चन आसानी से आते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूं और उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। सिंपल सा लॉजिक है। तो सबसे पहला चीज हम लोग ये ध्यान देंगे कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैंने जो भी फॉर्मेट लिखा है सारे फॉर्मेट में थीटा है और थीटा ही रहा है, लेकिन कभी कभी दो अलग अलग एंगल के बारे में भी चर्चा होती है और दो अलग अलग एंगल को भी बनाना होता है, तो बच्चे वहां भी बताते हैं। तो उन दोनों एंगल को कैसे बनाना है हम लोग उस पर बात करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दो अलग अलग एंगल का योग हमारे पास कितना है 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर जो हमारे पास बीटा होगा वो इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा दो अलग अलग एंगल है तो सेम फॉर्मेट में हमारे पास क्या होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो cosec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा और इसका वैल्यू हमारे पास क्या होगा 1 होगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो sec स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर बीटा और इसका भी वैल्यू हमारे पास क्या होगा 1 होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इस फॉर्मेट को भी हम आसानी से तोड़ सकते हैं, जो भी मैंने बताया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं और इसे कैसे बनाना है। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, वो क्वेश्चन है sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 80 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 85 डिग्री इज इक्वल टू। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं कि सर अब ये तो प्लस वाला है, पढ़े थे इंटू वाला में, तो मैं इंटू वाला ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया उसमें बात करूं। अगर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इसको अगर हल करना, पहले मैं आपको हल करना बता रहा हूँ कि अगर इसको हल करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अगर हम चाहें कि साइन स्क्वायर 80 डिग्री को, तो आपको मालूम है कि अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 80 डिग्री है तो अब इसको हमको कॉस के टर्म में अगर तोड़ना है तो ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 80। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो सॉरी 90 माइनस 10, तो ये हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ऐसे ही अगर हम इसको भी तोड़ें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 5। अब यहाँ पर बात कीजिएगा कि जब हम इसको तोड़े तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर 10 डिग्री एंड प्लस यहाँ भी cos स्क्वायर 5। अब यहाँ पर बात कीजिएगा साइन स्क्वायर 5 और cos स्क्वायर 5 दोनों का थीटा का मान एक है, तो सिंपल सा हम दोनों को एक जगह रखेंगे। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस अब साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अभी हमने देखा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी हम इसका आंसर क्या आसानी से दे सकते हैं 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। लेकिन मैं आपको बताऊं ये फॉर्मेट हमें नहीं करना, हमें इसे यूज नहीं करना। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे माध्यम से भी आपको बता रहा हूं, इस फॉर्मेट को यूज नहीं करना है।
एकदम गार्ड बांध के रख ले, इस फॉर्मेट को हमें यूज नहीं करना है क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग है। माइंड में भी सोचेंगे तो हमको घटाना पड़ेगा, टाइम वेस्टिंग है। अब आइए इसके दूसरे फॉर्मेट से भी मैं बात करता हूं कि अगर मैंने बात की अभी जो मैंने आपको बताया सिंपल सा लॉजिक, मैंने आपको एक चीज बताया एकदम नॉर्मल सा चीज समझिएगा। मैंने बोला था कि यदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो उस फॉर्मेट में भी अगर हम इसको तोड़ते हैं, मान लिया कि 5 डिग्री हमारे पास अल्फा है, सपोज दैट, तो हम इसको ऐसा तोड़ सकते हैं sin स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस 90 बनाना है, तो 5 में क्या जोड़े कि 90 बनेगा, तो 85, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं sin स्क्वायर 85 प्लस, अब यहाँ पर 85 और 5 हमारा 90 हो गया, यानी 90 डिग्री है। उसके साथ साथ यहाँ sin स्क्वायर 10 डिग्री है हमारे पास, sin स्क्वायर 10 डिग्री एंड प्लस sin स्क्वायर। अब इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 आएगा, यानी 90। sin स्क्वायर 5 और sin स्क्वायर 85, अभी मैंने बोला था अल्फा प्लस बीटा अगर 90 होगा तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1। इन दोनों को जोड़कर भी हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं एंड प्लस इन दोनों को भी जोड़कर हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। मैं फिर बोल रहा हूं इसे भी छोड़, इसे भी नहीं बनाना है तो बनाना कैसे है, बस सिंपल सा लॉजिक है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉमन सेंस, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम बैठकर सारे फार्मूला को रिमाइंड करें और फार्मूला के बारे में सोचें, क्योंकि आपके पास केवल और केवल मैथमेटिक्स नहीं है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और मैथमेटिक्स में भी केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है जहां फार्मूला का भंडार है, अलजेब्रा नहीं है जहां फार्मूला का भंडार है, तो उसे कैसे बनाना है। तो सिंपल सा बेसिस से आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर दो एंगल का योग, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट में हो, अगर दो एंगल का योग यानी सम 90 डिग्री हो गया तो वो टूटकर 1 होगा, वो टूटकर 1 होगा, जो आपके एग्जाम में आता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जहां अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन में आता है, मैं एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू बना रहा हूं, मैं उन ऑथर की बात नहीं कर रहा हूं जो अलग अलग, उसमें भी बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर दो एंगल का सम अगर आपका 90 हो गया तो उस फॉर्मेट का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, यानी ये 5 और ये 50 है। अब आपको साइन cos थीटा नहीं दिखता है, आपको केवल और केवल क्या करना है, एंगल देखना है, यानी 5 में 85 मैंने जोड़ दिया तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 90, इट मींस 1, और हमारे पास सिंबल प्लस है तो मैंने यहां प्लस डाला और साथ में 80 और 10 अगर दोनों को जोड़ दिया तो 90 यानी 1, और सीधा क्वेश्चन पढ़कर हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं और यही हमारा आंसर होगा। जैसे एक प्रश्न के साथ मैं और बात करता हूं और देखता हूं कि वो प्रश्न कैसे। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है और अगला क्वेश्चन कह रहा है cosec स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 15 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 80 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 75 डिग्री, और इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब हम इसको अगर तोड़ते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं तोड़ते हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं तो हम ऐसा लिखेंगे cosec स्क्वायर 10 डिग्री और इसकी जगह हमने माइनस लिया 10 के साथ 80 को ले लिया, tan स्क्वायर 80 प्लस, अब यहाँ हमारे पास है cosec स्क्वायर 15 डिग्री माइनस tan स्क्वायर। अब यहाँ पर बात कीजिएगा कि अगर आपको मैंने अभी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर हमारे पास जोड़कर 90 डिग्री होगा, तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये फॉर्मेट बताया था आपको, cosec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, देखिएगा ये इस फॉर्मेट में है। अगर आप यहां से अगर tan को भी चेंज कीजिएगा तो cot स्क्वायर ये 10 में आएगा और cosec स्क्वायर 10 माइनस cot स्क्वायर 10, और उसका भी वैल्यू क्या होता है, 1। यहां पर इस फॉर्मेट के आधार पर हम इसे 1 कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे भी हम क्या कर सकते हैं, 1 को जोड़ के हमारा आंसर कितना आएगा, 2। तो आप एक चीज ध्यान दें, हमें कोई फार्मूला पे ध्यान देना, फॉर्मूला देखना ही नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। इसी प्रश्न को कैसे बना सकते हैं, तो आपने देखा यहाँ 10 डिग्री लिखा है और आपने देखा यहाँ 80 डिग्री लिखा है, दोनों को मिलाकर कितना होगा, हमारे पास 1 होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। साथ ही साथ अब यहाँ पर 15 डिग्री लिखा और यहाँ 75 डिग्री लिखा है, तो दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या होगा,
1 होगा। क्लियर है? अब बच्चों के माइंड में एक चीज और आ रहा होगा कि सर ऑप्शन में 0 भी दिया रहेगा और 2 भी दिया रहेगा तो कौन सा ऑप्शन हम चुनेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों सिंबल है। तो बेटा एक चीज हमेशा आप समझना, सिंपल सा लॉजिक है, साइन और कॉस के साथ हमेशा प्लस रहेगा। बाकी अगर आप कहीं भी जाइएगा कॉसेक, टैन, सेक, कॉट, तो उसमें जो बाद वाला टर्म होता है यानी टैन और कॉट के साथ हमारा माइनस ही रहता है, तो वहां घबराना नहीं है। वहां पर सिंपल आपको क्या करना है, एंगल जोड़ना है और दोनों को जोड़कर सीधा हमारा आंसर क्या कर देना है, 2 दे देना है। नो एक्स्ट्रा वर्क, केवल क्वेश्चन पढ़िए और सीधा आंसर दीजिए, तभी जाकर आपका एग्जामिनेशन में रिजल्ट होगा। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है। मैंने आज बोला था कि मैं जो आज आपको बताऊंगा वो एकदम स्पेशल केस बताऊंगा, तो आज आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इसी स्पेशल केस पे बात कर रहे हैं और मैं कुछ कमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बता रहा हूँ जो आपके लिए रिलेटेड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर कि उसे कैसे सॉल्व करना है। आइए बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर 4 फॉर्मेट आपके पास लिखे रखा है और ये 4 फॉर्मेट को कैसे हमें एग्जामिनेशन में ध्यान देना है। तो यहाँ बात कीजिएगा कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि tan 1 into tan 2 into tan 3 into tan 80 90 तक क्या होगा। यहाँ पर बस सिंपल सा लॉजिक है कि आपको मालूम है कि अगर हम लोग बात करें कि tan 90 का फॉर्मेट को अगर हम लोग देखें तो tan 90 का फॉर्मेट हमारा परिभाषित होता है और यहाँ हमारे पास 89 लिखा है और देखिएगा सारे बीच में इंटू है, यहाँ प्लस तो है नहीं, मैं प्लस वाला फॉर्मेट और बताऊंगा आगे, लेकिन यहाँ प्लस तो है नहीं, यहाँ पर आपका 89 तक है तो आप यहाँ बात कीजिएगा बस क्या फॉर्मेट है, उससे मतलब नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है। 89 में 1 जोड़े तो हमारा क्या हो गया, 89 में हमने 1 जोड़ा तो हमारा क्या हो गया 90 यानी 1, और उसके 89 के पहले हमारा 88 आएगा और 88 में अगर हम 2 जोड़े तो क्या बन गया 90 यानी उसका भी वैल्यू 1, यानी 1 into 1 into 1 into 1 हमारा लगातार चला जाएगा। एक बीच में फॉर्मेट बचेगा हमारे पास tan 45, कौन सा फॉर्मेट, क्योंकि इसका जोड़ा यानी पेयर बनेगा नहीं, तो इसका पेयर जब बनेगा नहीं तो tan 45 का वैल्यू अभी मैंने बताया 1, यानी इनका सारे का मल्टीपल हमारा 1 होगा। तो 1 में 1 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करें हमारा रिजल्टेंट 1 ही आता है, यानी इस फॉर्मेट का आंसर हमारा क्या होगा 1 होगा। अब सिंपल सा लॉजिक है कि मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर 90 सम हो रहा है दो को जोड़कर तो सीधा आंसर 1, अगर प्लस होगा तो फिर वो इंक्रीज होता चला जाएगा जितनी बार प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर सारा 1 में 1 से मल्टीप्लाई करना तो हमारा आंसर 1 होगा। जैसे दूसरे वाले फॉर्मेट में भी cot 1 और cot 89 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 91 2 88 अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 91। उसी प्रकार से 1 into 1 into 1 into और मल्टीप्लाई लास्ट में हमारे पास बचेगा क्या cot 45 और cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1 और रिजल्टेंट हमारा क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार अगले प्रश्न में भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो sin 1 into sin 2 sin 3 sin 4 और sin 180 तक है, तो अब आपको मालूम है कि sin 180 तक दिया हुआ है, यहाँ sin 0 का वैल्यू हमारे पास 0 होता है, लेकिन अगर 180 तक दिया हुआ है तो हमारा उधर भी रिजल्टेंट क्या जाएगा 0 जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा रिजल्टेंट 0 ही आएगा। साथ ही साथ अगर ध्यान दें अगले प्रश्न पे तो cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 और cos 90, और हमको मालूम है cos 90 का वैल्यू 0 होता है और 0 में किसी भी संख्या से अगर हम गुना करें तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा 0। तो बस सिंपल सा बात है, अभी हम लोग रेगुलर थोड़ा थोड़ा इसी तरह पढ़ेंगे और देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न को बिना किसी फॉर्मूला के कैसे हल करना है। जो मैं बेसिक कंसेप्ट बताया हूं आपको, आप एक बार उसको जरूर पढ़ें, उसको एक बार जो भी क्वेश्चन में करवाया हूं उसको एक बार जरूर ट्राई करें और साथ ही साथ उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, यानी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वैसे बच्चे जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो उन्हें ये बताइएगा कि बिना फॉर्मूला के भी ट्रिग्नोमेट्री को बनाया जा सकता है, बिना एंगल याद किए हुए भी ट्रिग्नोमेट्री को बनाया जा सकता है, और ये मेरा दावा है। तो इसी के साथ फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप सबसे पुनः आग्रह है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं
और लाइक बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।